दोनों फोटो खिंचवाएं। चल रहा है वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर धम्मचक्र विहार जाने का रास्ता, और जब हम इसके दाहिनी तरफ जाएंगे तो अशोक स्तंभ जाने का मार्ग और धम्मेक स्तूप को आप देख सकते हैं काफ़ी करीब से। और ये एरिया काफ़ी बड़ा, बहुत बड़े एरिया में, और क्या खूबसूरत कलाकारी रही होगी आज के समय में। इसको सोचना, इसकी कल्पना करना। तो साथियों, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, देखिए मैं आ गया हूँ। अशोक स्तंभ, ये मौर्य सम्राट अशोक 232 ईस्वी पूर्व द्वारा लगवाए गए 15.25 मीटर ऊंचे एकाश्म स्तंभ के टुकड़े हैं, जो चुनार के बलुए पत्थर से बने एवं विशिष्ट मौर्यकालीन चमकदार ओप से युक्त हैं। ऊपर की ओर घटती मोटाई वाले इस बेलनाकार स्तंभ का आधार व शीर्ष पर व्यास क्रमशः 0.71 वर्ग मीटर एवं 0.56 मीटर है। स्तंभ का भूमिगत भाग खुरदरा है तथा संपूर्ण भार एक बड़े शिलापट पर आधारित है। कहीं इसके शिखर पर पीठ से पीठ सटाए 4 सिंहों वाला प्रसिद्ध शीर्ष सुशोभित था, जो मौर्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना था। अब भारत सरकार का राज चिन्ह है तथा सारनाथ संग्रहालय में दर्शकों के अवलोकनार्थ प्रदर्शित है। इस स्तंभ में 3 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। प्राचीन काल मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में अशोक का शासनादेश है, जिसमें संघ के भिक्षुओं को विघटनकारी प्रवृत्तियों के निषेधार्थ चेतावनी दी गई है। दूसरा अभिलेख कौशाम्बी के कुषाण शासक अश्वघोष के शासन के 40वें वर्ष का उल्लेख करता है। तीसरा प्रारंभिक गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के अभिलेख में स्मृतियाँ, संप्रदाय तथा वास्तुपुत्रक विचार के शिक्षकों का वर्णन चित्रित है। तो साथियों, अब मैं दिखाता हूँ आपको जो सम्राट अशोक स्तंभ, जो मूल स्तंभ था अपना, जो आज भारत का राजकीय चिन्ह है। वो राजकीय चिन्ह कभी इस तरह इसी पिलर पर सुशोभित हुआ करता था। इसके टुकड़े जो है आप देख सकते हैं अभी भी उसी अवस्था में यहाँ पर, और चूँकि ये शीशे के अंदर हैं, सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, जो साथी पाली के जानकार हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। सम्राट अशोक कालीन अभी भी जो है सम्राट अशोक कालीन जो शिलालेख है सम्राट अशोक का, जो संदेश है उनका, जो शासनादेश है उनका, आज भी वैसे ही अंकित है। तो देखिए कितनी बेरहमी से इन पत्थरों को तोड़ा गया, इस स्तंभ को तोड़ा गया, इनको खंडहर में तब्दील करने का काम किया गया। आप देख सकते हैं ये 5 टुकड़ों में आप देख सकते हैं स्तंभ को रखा गया है। तो सोचिए कि जो लोग पत्थर के बने अवशेषों को, पत्थर के बने शासनादेशों, पत्थरों पर लिखे शासनादेशों को इस बुरी तरह से जो लोग खंडित कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, वो लोग उस समय के लोगों पर कितना अत्याचार किए होंगे। सामने कुछ चित्रकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं, चित्रकारी है। और अब यहाँ पर स्कार्फोल्डिंग लगा हुआ है, संभवतः रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। तो साथियों, खून खौल उठता है जब कि भारत की इतनी स्वर्णिम काल की गौरव गाथा को समेटे हुए जो इतिहास था, उसको लोगों ने इसको जो है, तो साथियों खून खौल उठता है जब इतनी प्राचीन संस्कृति को लोगों ने नष्ट करने का काम किया। इसमें आप देख सकते हैं जो शिलाएं पड़ी हुई हैं आज भी, उनमें देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। मतलब ये एक
कितना बड़ा संदेश उस समय दिया होगा सम्राट अशोक महान ने। देखिए छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनमें देखिए कलाकारी, देखिए इतनी शानदार तरीके से, इतनी बेहतरीन कलाकारी है, किसी भी तरह लगता ही नहीं है कि ये पत्थरों पर कलाकारी है। ऐसा लगता है कि मक्खन पर छेनी हथौड़ी चलाई गई है। आज आप कागज़ों पर इतनी खूबसूरत कलाकारी नहीं कर पाएंगी जितनी खूबसूरत कलाकारी। देखिए आप, जो डिजाइन है ये सम्राट अशोक के समय में जो कलाकृति थी वो देखिए आप, कितनी खूबसूरती से। इंची टेप, सेंटीमीटर, एमएम आज है, उस समय नहीं था। लेकिन देखिए कितनी बारीकी से, कितनी खूबसूरती से, बराबर गैप, और सब देखिए खंडित अवस्था में है। जो कुछ भी है सब खंडित अवस्था में है। इसको खंडहर में तब्दील करने वाले लोग कितने निर्दयी रहे होंगे, और जिनको पत्थरों से इतनी नफरत थी वो उस समय के लोगों के साथ उन्होंने क्या सलूक किया होगा। खून खौल उठेगा आपका। देखिए ये सामने आपको बुद्ध प्रतिमाएं दिखेंगी। यहाँ पर 7 प्रतिमाएं बनी हुई हैं, और ऐसी कोई प्रतिमा नहीं है जिसको खंडित नहीं किया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बेरहमी से जो लोग पत्थरों की मूर्तियों को नष्ट किए हैं। देखिए ऐसी कोई प्रतिमा नहीं है जिसको नष्ट नहीं किया गया है। इस प्रतिमा को आप देखेंगे तो इनका हाथ खंडित है, इसका जो चेहरा है, जो कहा जाता है ना आज कि मैं आपका थोबड़ा बिगाड़ दूंगा, तो उन दुष्टों ने वही काम किया। उनको सम्राट अशोककालीन संस्कृति से, भगवान बुद्ध कालीन संस्कृति से इतनी नफरत थी, इतनी एलर्जी थी कि उन्होंने किस तरह से, देखिए जो मूर्तियां हैं सम्राट अशोककालीन, उनको किस तरह से खंडित करने काम किया। यह एक मूर्ति नहीं है। आप जब सारनाथ का जो संग्रहालय है, संग्रहालय के जब बाहर जाएंगे तो संग्रहालय के जस्ट बाहर आपको ऐसी बहुत सी मूर्तियां मिल जाएंगी वहाँ पर, जिनको बुरी तरह से जिनको नष्ट किया गया, और अभी भी वो संरक्षण के अभाव में वैसे ही पड़ी हुई हैं। अभी भी जो है ये आप देखेंगे यहाँ पर मूलगंध कुटी विहार, और देखिए सब ये पत्थर के टुकड़ों में तब्दील हो गया है। ये सब कुछ, ये पत्थर अपने आप में अपने स्वर्णिम युग की गौरव गाथा का बयान कर रहे हैं। ये पत्थर चीख कर मौर्य काल के स्वर्णिम, ये देखिए आप, इस पत्थर को आप देखेंगे, ये बेड़ा पड़ा हुआ है। मूल रूप से ये पत्थर ऐसे है ये। तो इसमें देखिए छोटी छोटी कलाकृतियाँ हैं। ये संभवतः ये खंभे रहे होंगे। ये इसमें देखेंगे आप, इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन है। ये देखिए फूल है, इतनी अच्छे तरीके से डिजाइन है, बारीकी से कलाकृति, और इनमें जो गैप है एक दूसरे से वो बिल्कुल, आप अगर एमएम में देखेंगे तो आपको एमएम में मिलेगा। सोचिए कि इंची टेप का निर्माण कब हुआ, इंच, सेंटीमीटर, फीट, मीटर हम लोग बहुत बाद में जाने, लेकिन हज़ारों वर्ष पहले कितनी खूबसूरती से हमारे कलाकारों ने संस्कृति को उकेरवाया। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये संभवतः जो स्तंभ के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, शीर्ष फलक, उसी आकार में यह शीर्ष फलक का टूटा हुआ रूप है। मैं आगे वहाँ चलने की कोशिश करूँगा, जैसे रास्ता बंद है। जिसकी मैं बात कर रहा था, देखिए कितनी खूबसूरती से, कितनी कलाकारी से, मानो मक्खन की सारी चीज़ें हैं और उस पर छेनी हथौड़ी चलाई गई। इतनी बारीकी से सारी कलाकृति, सारी कलाकारी। और ये देखिए जो डिजाइन है, और मैं जिस शीर्ष फलक की बात कर रहा था, यही वो शीर्ष फलक, संभवतः सम्राट अशोक स्तंभ के नीचे वाला हिस्सा जो होता है, ये वही है। देखिए बिल्कुल गोल है ये, वहाँ जा तो नहीं सकता मैं, बिल्कुल गोल है ये टूटा हुआ हिस्सा। और उसके बगल में ये देखिए, उसके जस्ट बगल में ये पिलर टूटा हुआ पड़ा। और इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको 4 शेर देखें, इसमें 4 शेर दिखेंगे। मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये शेर की आकृति बनी हुई है, यहाँ पर 4 हैं ये। तो हमारे जो शासक थे, उन्होंने इतनी शानदार धरोहर को संजोने का काम किया, विरासत को बनाने का काम किया, और बाद के लोगों ने उस विरासत को
खंडहर में तब्दील करने काम किया। यहाँ पर अंदर कुछ कवर्ड है और ये बैरिकेटिंग है अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर 4 जो है आले बने हुए हैं। ये देखिए 4 आले हैं, ये 4 आले हैं। चारों आलों पर संभवतः यहाँ पर बुद्ध प्रतिमाएं रखी होंगी। इसमें आप देखेंगे बारीकी से, बहुत अच्छे से जो है डिज़ाइन किया हुआ है इसको।